राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आजकल इतनी सारी वीडियोस आ गई हैं कि ये खरीद लाओ धनतेरस पर, वो खरीद लाओ, इतना सारा सामान, वास्तु दोष, पता नहीं क्या क्या बता देते हैं और समझ नहीं आता है कि किस प्रकार पूजा करनी है और कौन कौन सी चीज़ें खरीद कर लानी है। तो मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल अपने गांव के तरीके से पहले किस तरह से पूजा की जाती थी और किस तरह से चीज़ें खरीद कर लाई जाती थी। थोड़ी सी चीज़ों में ही बहुत सारी खुशियाँ ढूंढ ली जाती थी। अब ना घर में कोई वास्तु दोष होता था और ना ही किसी प्रकार की परेशानी, और पूरा परिवार खुशी खुशी धनतेरस का त्यौहार मनाता था। सबसे पहले तो धनतेरस की, दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा इस तरह की धार्मिक कथाओं के लिए, पूजा अर्चना के लिए और सीधी साधारण सी विधि के लिए। सर्दियां शुरू हो रही हैं तो ऐसी ही चीज़ें घर में लाई जाती हैं जिससे कि हमें बीमारियां ना हो, क्योंकि जो धनतेरस का त्यौहार है वह धन्वंतरी महाराज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें देवताओं का वैद्य कहा जाता है। तो इसीलिए वह उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो हमारे पूरे सर्दियों में काम आएंगी। धन्वंतरी महाराज प्रसन्न होते हैं और हमसे बीमारियां दूर रहती हैं। इस दिन यम का दीपक भी जलाया जाता है जिससे कि किसी की घर में अकाल मृत्यु न हो। और धनतेरस 2 दिन हो रही है, 29 को और 30 अक्टूबर को। आप देख लीजिएगा आपके घर के आसपास जिस दिन मनाई जा रही हो आप भी उसी दिन मनाइएगा, क्योंकि आप किसी दिन करेंगे और घर के आसपास लोग किसी और दिन तो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दीपावली का त्यौहार सभी के साथ मिलजुल कर मनाने का ही त्यौहार है। आइए अब देखते हैं कि आपको धनतेरस पर क्या क्या सामग्री लेकर आनी है। लक्ष्मी माता को धनिया बहुत प्रिय होता है और ये हमारे रोगों को भी दूर करता है, इसीलिए धनिया ज़रूर ही इस समय घर पर लाना चाहिए। कहते हैं कि जितने धनिया के बीज हैं उससे 13 गुना ज़्यादा फल का प्राप्त होता है। इस दिन गरम मसाले ज़रूर अर्पित करने चाहिए धन्वंतरी महाराज को, जिसमें लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, बहुत सारी सामग्री होती है जो हमारे रोगों को दूर करती है। आप एक चांदी का सिक्का भी ला सकते हैं यदि आपकी सामर्थ्य हो, नहीं तो आप कोई भी पीतल का बर्तन भी ले आइएगा। पुराने ज़माने में पीतल के ही बर्तन लाए जाते थे, एल्युमिनियम के, कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन शुभ नहीं माने जाते थे। इस दिन लोहे के बर्तन लाना भी शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ ही आप खील और खिलौना ज़रूर लेकर आइएगा। मिठास आती है जीवन में और खीलें भी लक्ष्मी माता को अर्पित की जाती हैं। और इस दिन पान का पत्ता लाना, सुपारी लाना, ये चीज़ें भी बहुत शुभ मानी जाती हैं। लक्ष्मी माता को पान, सुपारी, लौंग, इलायची या फिर आप मीठा पान बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी धन्वंतरी महाराज को भी अर्पित की जाती हैं, तो अवश्य लेकर आइएगा। इसके साथ ही मिठाई जो भी आपको प्रिय हो, जो भी प्रभु के लिए आप लेकर आना चाहें वह लेकर आ सकते हैं। इसके साथ ही फल जरूर अर्पित करने चाहिए। माता लक्ष्मी को सीताफल बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए सीताफल जरूर लेकर आइएगा। लक्ष्मी माता के लिए कमल पुष्प लेकर आइएगा, गुलाब के फूल लेकर आइएगा, माता रानी को बहुत ही प्रिय होते हैं। इसके साथ ही श्रीफल माता रानी को जरूर अर्पित कीजिएगा। चुनरी लपेट कर अर्पित करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और यही सारी सामग्री आपको धनतेरस पर धन्वंतरी महाराज को भी अर्पित करनी है और फिर लक्ष्मी माता के लिए भी लेकर आनी है। झाड़ू खरीद कर लाना और उसकी पूजा करना भी शुभ माना जाता है। मैं भी नहीं खरीद कर लाई हूँ, धनतेरस के दिन ही खरीद कर लाऊंगी। और इसके साथ ही धनतेरस पर किस तरह से धन्वंतरी महाराज की पूजा करनी है और शाम का दीपक किस प्रकार जलाना है उसकी भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही इस दिन नमक खरीद कर लाना, सेंधा नमक खरीद कर लाना बहुत शुभ माना जाता है। और उसके साथ ही एक उपाय बताऊंगी जो आप अवश्य देखिएगा, बहुत ही कारगर उपाय है। आप एक बार कर लेंगे तो पूरी साल आपको काम आएगा। तो इसी तरह से मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, जय लक्ष्मी माता की।